माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 सितंबर और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है एक ही दिन में 5 पदक है वो भारत की झोली में आए हैं। उनमें से 3 पदक वो अपने राजस्थान के होनहारों को मिला है, तो उसके बारे में तो डिस्कस करना तो बनता है। तो जो डोज नंबर है अपना 93, और आपको बता दूं जैसे ही डोज नंबर 100 कंप्लीट होगा तो 101 से मैं कुछ नए तरीके से करंट अफेयर है वो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को अंत तक है वो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अंत में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिया करो। जितने फैक्ट बनते हैं उतने भी आप डिस्कस किया करो, क्योंकि जो जितने फैक्ट है आप लिखते हो तो वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो चलिए अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 64 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने अपने नाम किया है? तो स्वर्ण पदक है वो किसने अपनी झोली में डाला है? तो वो है सुमित अंतिल ने अपनी झोली में डाला है। इसका सही आंसर है वो है सुमित अंतिल। इन्होंने 64 कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया है। तो विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो इन्होंने कितनी दूर है वो फेंका है? तो वो फेंका है इन्होंने 68.55 मीटर की दूरी में भाला फेंका है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और ये पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, इनमें क्या है कि इनमें वो खिलाड़ी ज़्यादा वही खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनमें कोई ना कोई उनके शरीर में कमी है या विकलांग है। जैसे किसी का हाथ नहीं है तो किसी को दिखाई नहीं देता, तो किसी के पैर नहीं है। और इनके भी आप देख सकते हो कि स्वर्ण पदक है इन्होंने अपने नाम किया है, तो इनके पैर है वो नहीं है, वो आर्टिफिशियल पैर लगाया हुआ है। तो इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्हें हरियाणा सरकार है वो 1 करोड़ रुपए देगी। और ये है वो 2016 में डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। पूछो क्यों हो गए थे? तो ये इसलिए हो गए क्योंकि ये वहाँ पे खेलने गए पैरा ओलंपिक, लेकिन वहाँ नाम बोला तो इन्होंने नाम वो सुना नहीं। तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो जब मैदान में गए तो उन्हें वहाँ से डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया गया। तो महावीर जी सैनी है जो इनके कोच हैं, वो इन्हें समझाया और डिप्रेशन से बाहर निकाला, और आज है वो इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने डिक्सन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया है? तो डिक्सन थ्रो में किसने रजत पदक है वो अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है वो है योगेश कांथुनिया। कौन? किसने? तो योगेश कांथुनिया ने है वो डिक्सन थ्रो में अपना रजत पदक है अपने नाम किया है। इनका एक हाथ नहीं है, इनका एक है हाथ नहीं है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कौन सी कैटेगरी में? तो 56 वर्ग कैटेगरी में है वो डिक्सन थ्रो है वो फेंका है, और 44.34 मीटर दूर फेंका है। कितना? 44.34 मीटर दूर है वो फेंका है। तो आप 34 मीटर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितनी फुट है वो इन्होंने डिक्सन थ्रो फेंका है। तो इसका सही आंसर है वो है योगेश कांथुनिया। तो वो बोलते हैं ना कि परिस्थितियों पे है वो हर चीज़ है वो कमी नहीं थोकनी चाहिए। परिस्थितियाँ या लाइफ कितनी संघर्षशील क्यों ना हो उसका सामना करो और आपको निश्चय ही एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक अगर आप देखते हो तो इसमें आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी एथलीट है ये 1 साल में नहीं बनते, कम से कम 5 साल है। ये काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करनी पड़ती है। तो अचानक ऐसे बचपन के प्यार वाले वायरल बॉय की तरह है वो इतनी सक्सेस है वो नहीं मिलती, वो कभी कभी सोशल मीडिया में मिल जाता है। तो जितनी जल्दी ऐसे ऊंचाइयों पे जाता है वो आदमी उतना जल्दी गिरता भी है। तो जितने आप कठिन परिश्रम करके आप ऊपर चढ़ोगे वो आपके गिरने के चांस है वो न के बराबर होंगे, क्योंकि आपने अपने बलबूते हैं वो चढ़ा है, किसी का सहारा नहीं लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 249.6 के विश्व रिकॉर्ड के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में किसने प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है? तो ये किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है वो है अविना लेखरा। किसने? तो अविना लेखरा ने है वो विश्व रिकॉर्ड में
प्राप्त किया है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। तो आपको बता दूं जिस टाइम इसने क्वालिफाई किया था तो ये 7वें राउंड पे थी। कौन से राउंड में थी? 7वें राउंड पे थी। अब देखो 7वें राउंड से ये फाइनल में पहले राउंड में आई है और इन्होंने गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया है। और इनका दुर्घटना हो गई थी लगभग 2012 के आसपास, तो उसमें इन्होंने वो अपना पैर है वो खो दिया। तो 2015 में है इन्होंने निशानेबाजी है वो स्टार्ट की थी। कब की थी? तो 2015 में निशानेबाजी स्टार्ट की और 2 साल बाद में कड़ी मेहनत की और पहले टूर्नामेंट में रजत पदक है वो अपने नाम किया। तो 2 साल बाद मतलब 2017 में है इन्होंने रजत पदक है वो अपने नाम किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है, याद रखना आप। राजस्थान के किस एथलीट ने पदकों की हैट्रिक लगाई है? तो इसका तो आप आंसर बता ही सकते हो क्योंकि काफ़ी नाम इन है। तो वो है देवेंद्र झाझड़िया। क्या नाम है इनका? तो देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, इन्होंने पदक की हैट्रिक लगाई है। 2 गोल्ड मेडल और 1 है वो रजत मेडल है वो इन्होंने अपने नाम किया है। तो देवेंद्र झाझड़िया ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका एक हाथ नहीं है आप है और ये 2 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो ये कब कब स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो एक तो किया 2004 में। कब किया? 2004 में एथेंस पैरा ओलंपिक में। और 2016 आपको सबको पता ही होगा रियो ओलंपिक हुआ था, उस टाइम भी इन्होंने स्वर्ण पदक है वो नाम किया। अब जब इतने पदक है वो नाम कर लिए, 2 बार गोल्ड मेडल आ गया, तो इन्हें फिर अवार्ड भी देना बनता है। तो 2005 में इन्हें मिला अर्जुन अवार्ड, 2012 में इन्हें मिला पद्मश्री और 2017 में खेल का सर्वोच्च अवार्ड है वो खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार से वो सम्मानित किया गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बता दूं जिन्होंने राजस्थान में गोल्ड मेडल लिया है उन्हें 3 करोड़ और रजत पदक वालों को 1 करोड़ है वो राजस्थान सरकार है वो देगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेवलिन थ्रो में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने कौन सा पदक है वो अपने नाम किया है? तो इन्होंने कांस्य पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक? कांस्य पदक है वो अपने नाम किया है। तो सुंदर सिंह गुर्जर, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इसका सही आंसर है वो कांस्य। इनके बारे में अपन कल भी चर्चा कर चुके थे। तो जितने भी ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं आप उन पर ध्यान रखना। और पैरा ओलंपिक और ओलंपिक इनका डिफरेंस भी है वो आपको मैंने बता दिया है, तो उसका भी आप ध्यान रखना। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं क्योंकि पैरा ओलंपिक को लेकर एक क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में आपके सामने जरूर टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 10,000 बसों में एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के किए जाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। अब एंटी माइक्रोबियल ये क्या होता है? तो एंटी माइक्रोबियल ये होता है जैसे ये बस में है वो स्कैनिंग टाइप में की जाएगी, जिससे क्योंकि ये तीसरी लहर की आशंका आपको पता है क्योंकि अभी तक बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगी है, तो तीसरी लहर ज़्यादा प्रकोप ना करे इसके लिए ये एंटी माइक्रोबियल बसों में किया जाएगा, जिससे 4 से 5 महीनों तक है वो बस सुरक्षित रहेगी और उसमें कोरोना है वो इतना ज़्यादा हावी नहीं कर पाएगा। तो महाराष्ट्र, तो अपन महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो आप सबको पता ही होगा महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे। और उसकी कैपिटल क्या है? तो उसकी कैपिटल है मुंबई। अब मुंबई को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसे 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। प्रमुख नृत्य कौन से हैं वहाँ के? तो तमाशा, लावनी प्रमुख नृत्य हैं। और वहाँ पर मंदिर है एक प्रसिद्ध, उसका क्या नाम है? तो सिद्धि विनायक। नेशनल पार्क पूछा जाए तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये वहाँ के नेशनल पार्क है। अब करंट में क्या कुछ चर्चा में रहा है? तो फ्लेमिंगो अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। और कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता भी कहाँ चलाई गई है? तो ये महाराष्ट्र में चलाई गई है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। डिक्सन थ्रोअर में किसने कांस्य पदक वापस ले लिया गया है? तो डिक्सन थ्रोअर में किससे कांस्य पदक है वो वापस ले लिया गया है? तो इसका आंसर है वो है विनोद कुमार। क्या है? विनोद कुमार। विनोद कुमार का कांस्य पदक है वो वापस ले गया गया। कल भी उनका होल्ड पे रखा था, मैंने आपको पहले बोला भी था। तो इनका लिया क्योंकि जो कैटेगरी थे ना वो इससे हाई कैटेगरी से थे और वो इसमें शामिल थे, तो उन पे संशय था और वो चर्चा की तो ये सिद्ध हो गए, तो इनसे
वो पदक है वो वापस ले लिया गया है। और टेकचंद कौन थे? तो टेकचंद है पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक थे, याद रखना आप, ध्वजवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को है वो मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो उद्योग है उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए वो राष्ट्रीय उद्योग दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अगस्त अब कंप्लीट हो गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट डे क्वेश्चन है वो आप डे है वो एक सीक्वेंस वाइज लिख लेना अपनी नोटबुक में और उनको रिवाइज करते रहना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो इन्होंने कहाँ प्रारंभ किया है? तो इन्होंने किया है गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में। आप इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ गुजरात आता है, गुजरात के साथ तटीय सीमा लगती है और गुजरात आता है, तो गुजरात में ये स्टार्ट किया गया है। और गुजरात के बारे में जानते हैं तो गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपाणी साहब हैं। और वहाँ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम पूछा जाए तो वो कहाँ है? तो वो गुजरात में है। करंट में क्या कुछ चलाया गया है? तो किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो वो गुजरात में है। और गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में है। अब आपको ये पूछ ले कि वहाँ पे चर्चित फेमस मंदिर कौन से हैं? तो सोमेश्वर अक्षरधाम मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? तो वो भी गुजरात में है। तो आप ये गुजरात के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो रोहित चमोली ने एशियाई जूनियरशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है वो है स्वर्ण पदक। किसने क्या किया है? तो स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। किसने? रोहित चमोली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने 48 के कैटेगरी है उसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये कैटेगरी भी आप याद रखना। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ आयोजित किया गया है? मेरा वतन मेरा चमन ये मुशायरा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब नई दिल्ली में आयोजित किया है और किसने इसको आयोजित किया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने आयोजित किया है। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के वहाँ के मंत्री कौन है? तो मुख्ताज मुक्तबी है वो यहाँ के मंत्री हैं। तो दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। और इलेक्ट्रिक वाहन में 100% रोड टैक्स है वो फ्री करने वाला भी राज्य है वो दिल्ली है। और घर घर राशन योजना स्टार्ट की गई है और 250 यूनिट तक है वो बिजली भी यहाँ फ्री दी जाती है। और कैमरा लगाने के मामले में ये पहला राज्य है विश्व में। और विश्व में देश पूछा जाए तो वो जर्मनी है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं के मध्य गोल्फ ऑफ एडन में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो भारत और किसकी सेना के मध्य किया गया है? तो वो जर्मनी सेना के मध्य किया गया है। सही आंसर जर्मनी है। और कहाँ? गोल्फ ऑफ एडन में। अब जर्मनी में किया गया है तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो वो है वरेन। और वहाँ की मुद्रा तो यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ समझौता किया है? तो अमेजन के साथ समझौता किया है। तो अब अमेजोन के साथ किया है तो अमेजोन की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रियल में इनका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है? तो पहले तो जॉब बेजोस से जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब नए सीईओ कौन है? तो एनवी जेसी। कौन है? एनवी जेसी, ये याद रखना। किस राज्य सरकार ने मछली विक्रेता हेतु निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की है? तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर है वो है केरल ने। किसने की है? वो केरल ने की है। अब केरल ने की है, इसका सही आंसर है वो है केरल। केरल ने मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की है, तो केरल ने की है। तो अपन केरल के बारे में चर्चा करते हैं। तो केरल के सीएम कौन है? तो केरल के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी क्या है वहाँ की? तो तिरुवनंतपुरम। राजकीय पशु तो KKJ। अब ये KKJ क्या है? तो KKJ कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों का राजकीय पशु है वो है हाथी। और प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो थेम, ओणम और त्रिशूरपुरम है। अभी ओणम है वो केरल में मनाया गया है, इसके बारे में अपन ने चर्चा भी की थी। परिवर्तन योजना चलाई गई है मछुआरों के लिए। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो बेंगलोर में है।
और वन स्कूल वन IAS योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल, ये कहाँ चलाई गई है? तो ये केरल में चलाई गई है। और नीति आयोग के इंडेक्स में केरल है वो टॉप पर रहा है। और भारत का पहला IWTC यानी इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर है, वो कहाँ है? तो वो भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? तो इसका सही आंसर है वो है गोवा। किसने? तो गोवा ने किया है। अब गोवा ने किया है तो गोवा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, राजधानी है इसकी पणजी, गवर्नर है PS धरन पिल्लई, CM है प्रमोद सावंत। गोवा मुक्त परियोजना चलाई गई है। और तेरतावा घाट कहाँ है? तो वो गोवा में है। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन है 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अब आपको ये पूछ ले कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को है, वो मनाया जाता है। अब नदियाँ कौन सी है? तो जुआरी, मंडोबी, ये यहाँ की फेमस नदियाँ हैं। अब अपन चलते हैं और आपको बता दूं नेशनल पार्क है मोलम नेशनल पार्क, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है यहाँ पे। और रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। और एल्कोहल म्यूजियम भी कहाँ है? तो वो है गोवा में। तो चलिए अब अपन लास्ट डोज के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ITBP के महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर संजय अरोड़ा है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। पंकज कुमार सिंह कौन है? तो पंकज कुमार सिंह BSF के महानिदेशक है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना। और जैसे ही अपना शतक कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन एक नए सिरे से करंट अफेयर है और नई स्टाइल से, नई ऊर्जा से और नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चेंज ही क्या है? प्रकृति का नियम है। याद रखना आप। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और पसंद आए तो लाइक करना और अपनी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर दसना। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक है वो आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।